5 अप्रैल 2026 को कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन आरा में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की 119वीं जयंती समारोह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी जी की अध्यक्षता में धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सभी कांग्रेस जनों ने शिरकत कर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात बाबू जगजीवन राम जी से प्रभावित होकर भारतीय जीवन बीमा निगम के अवकाश प्राप्त विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार रविदास जी और उनके साथ दर्जनों लोगों को माला और अंगवस्त्र देकर जिलाध्यक्ष श्रीधर तिवारी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। सभा को संबोधित करते हुए श्रीधर तिवारी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले योद्धा और भारत के उप प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में एक साधारण सा दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा आरा टाउन स्कूल से प्राप्त की। जगजीवन राम जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री के रूप में काम किया। जगजीवन राम जी ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें बाबूजी इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की आज हम लोग 119वीं जयंती के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय शहीद भवन आरा में, और हम लोग उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम लोग अपने जो भी लोग हैं सबको प्रेम भाईचारा के साथ इस देश के जो उन्होंने बताए हैं रास्ते नव निर्माण में हम लोग उनके कदमों पर चलने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबूजी का आज जयंती समता दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मनाने का काम कर रहे हैं। बाबूजी इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। बाबूजी के नेतृत्व में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बाबूजी को जब भी जिस भी मंत्रालय में ये गए तो उस मंत्रालय में इस देश के लिए स्वर्णिम काल रहा कि कृषि मंत्रालय में गए। जब से ये गए तो पूरे देश में नहरों की खुदाई हुई, किसानों को पानी की व्यवस्था हुई। बाबूजी रक्षा मंत्री रहे तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और भी जितने भी मंत्रालय संचार में गए तो उसका पूरा देश के लोगों को लाभ हुआ। जो भी मंत्रालय बाबूजी ने चलाया तो आम जनता को डायरेक्ट उससे लाभ हुआ। तो बाबूजी के चरणों में आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ एकत्रित होकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे।